गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के लिए पाठ नंबर 14 है पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अह आह च। अह मतलब होता है जब हमारे कोई चोट लग जाती है तो मुझसे अपन ये दो वर्ड ही निकलती है, आह और आह। तो कष्ट सूचक और पीड़ा सूचक शब्दों को बोला जाता है अह और आह। तो एक कहानी है एक मालिक की और एक उसके यहाँ पर काम करने वाले लड़की की। लड़के का नाम रहता है अजीज। अजीज है, सरल है, परिश्रमी च आशित। अजीज सरल और परीक्षा में मेहनती है। स है स्वामीन है एवं सेवायाम लीन है आशित। स है मतलब वह स्वामी यानी स्वामी की सेवा में, लीन आश्रित यानी सेवा में लगा रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाश वांछति। एक दिन वह गृह यानी घर, गंतुम यानी जाने की, अवकाशम वांछति तो वह एक दिन घर जाना चाहता था। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए थी? अवकाश चाहिए था, छुट्टी चाहिए थी। स्वामी चतुर है आशित। तो स्वामी जो था वो चतुर था। सह चिंत्यति तो वह स्वामी क्या हो गया? चिंतित हो गया। अजीज है यवन कॉपी अन्य कार्य कुशल। भी अजीज जितना कार्य कुशल है उतना और कोई भी कार्य कुशल नहीं है। ऐसा है अवकाश अपि वेतनम गरिष्यति। और फिर यह अवकाश के लिए जाएगा, अवकाश अपि तो इसको वेतन गरिष्यति तो अवकाश का जो छुट्टियों का जो वेतन होता है वो भी उसे देना पड़ेगा। एव चिंत्यत्वा स्वामी कथयति तो वो स्वामी इसमें चिंता करने लगा। स्वामी कथयति चिंता करते करते स्वामी ने कहा, कथयति अहम तुभ्यम, अहम यानी मैं तुम्हें, तुभ्यम यानी मैं तुम्हें, अवकाशीय वेतन से यानी अवकाश का वेतन, च सर्वधनम दास्यामि मैं तुम्हें अवकाश का वेतन सारा धन दूंगा, यानी अवकाश का जितना भी वेतन है उसका सारा धन तुम्हें दूंगा। परम एथर्थ लेकिन मेरी एक शर्त है, त्वं वस्तुद्वम आन्यम तुम मुझे दो वस्तु लाके दो। वस्तु यानी वस्तु, द्वयम यानी दो वस्तु लाके दो। आन्य अह आह चेति तो कौन कौन सी वस्तु? अह और आह चयति ये दो वस्तु तो मुझे लाके दो। एतत् तो समझ में आया पहला पैराग्राफ कि अजीज नाम का एक लड़का था, वो बहुत मेहनती था, वह अपने स्वामी की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन उसे घर जाने की इच्छा हुई तो वह अपने मालिक को बोला कि मुझे घर जाना है, तो वो छुट्टी मांगी। तो जो मालिक था वो बहुत चतुर था, उसने बोला कि ये बहुत काम अच्छा करता है, इसके जैसा काम करने वाला और कोई है भी नहीं, और अगर ये घर जाएगा तो उसे छुट्टी की भी क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। तो उसने कहा, वो कैसे न कैसे उसे रोकना चाहता था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें छुट्टी का पैसा भी दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे दो चीज़ ला के दो, एक तो क्या है और एक आ है। तो वो सोचे कहाँ से ला के देगा। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। इतने ही सुन के जो अजीज था वह वस्तु के लिए निकल गया। स है वह इतस्तः परिभ्रमन्ति और वह इधर उधर घूमने लगा। जनान पश्यति लोगों से पूछने लगा। आकाशम पश्यति और वह आकाश से पूछने, पश्यति यानी वह आकाश से भी पूछने लगा। धराम पार्थति पृथ्वी से भी, पर सफलता नियम प्राप्त होती लेकिन उससे सफलता मिली नहीं। चिंतित परिश्रम धनम स प्राप्स्यति वह चिंता सोच में डूब गया और उसे लगने लगा अब मुझे धन नहीं मिलेगा, मेरा मेहनत का धन मुझे अब नहीं मिलेगा। कुत्रचित कहीं से एका वृद्धा मिलती एक वृद्ध मिलता है। से ताम सर्वा व्यथा श्रावती एक जो वृद्धा स्त्री है वो उसे मिलती है और वह उसकी सारी बातें सुनती है और अजीज उसको सारी बातें बताता है। से ता सर्वा व्यथा श्रावती वह उसको सारी व्यथा सुनाता है। सह विचारती वह विचार करती है कि स्वामी अजीजाय धनम दातु न इच्छति कि जो अजीज का स्वामी है वह उसको धन देने की इच्छा नहीं रखता। सा तम कथयति तो वह कहती है अहम तुभ्यम यानी मैं तुम्हें वस्तुद्वयम ददामी मैं तुम्हें दो वस्तु दे रही हूँ। परम द्वयम एम बहुमूल्यकम वर्तते पर ये कैसी है? बहुमूल्य है। प्रसन्न सह स्वामी ने समीपे आगच्छति वह
तुम उसे कहाँ पर लेके जाना है भाई? अपने समीप आगच्छति, तो वह खुश होकर, स्वामी ने समीप आगच्छति, और वह दोनों वस्तु लेकर स्वामी के समीप आता है। यानी वो महिला उसको वस्तु देती है और बोलती है बहुत बहुमूल्य, इसको ध्यान से लेके जाना। और वह वस्तु लेके कहाँ जाता है? स्वामी के पास में। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकित भवति, अजीज को देख के जो स्वामी था वो क्या हो गया? चकित हो गया, अरे वाप कहाँ से आ गया। स्वामी सने सने पेटिका उद्घाटति, तो स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसित, पेटी के अंदर दो छोटे लघु पात्र होते हैं। प्रथम से एक लघु पात्रम उद्घाटति, तो वह प्रथम पात्र को खोलता है। सहसा एक मधुमक्षिका निर्गच्छति, उसमें से एक मक्खी निकलती है, मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दश्यति, और वह उसके हाथों में खाती है। स्वामी ऊंचे वदति अह, तो स्वामी ऊंचे स्वर में बोलता आह। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटति, फिर द्वितीय पात्र को खोलता है, छोटे वाले को। तो एकम अन्य मक्षिका निर्गच्छति, तो उसमें से एक और मक्खी निकलती है। सह ललाटे दश्यति, वह उसके ललाट पे खाती है। पीड़ित है सह अत्युचित कौरति आह इति, और वह जोर से चिल्लाता है और आह बोलता है। अजीज सफल आश्रित, और अजीज सफल हो जाता है। स्वामी तस्मे अवकाश्य है वेतनस्य च पूर्ण धनम दत्तामि, और स्वामी जो होता है उसको अवकाश का पूर्ण रूप से वेतन, पूर्ण रूप यानी पूरा धन उसे दे देता है। बच्चों आया पाठ समझ में? यानी एक अजीज नाम का लड़का रहता है, वो अपने मालिक के यहाँ पर काम करता है। तो एक दिन वो अपने घर जाना चाहता है, तो मालिक जो होता है वो मना कर देता है, सोचता है कि चला जाएगा तो इसको पूरे छुट्टियों का भी पैसा देना पड़ेगा और इसके जितना कार्यकुशल मुझे और कोई मिलेगा नहीं। तो वो उसके सामने शर्त रख देता है कि तुम मुझे कहीं से दो चीज़ ला के दो, एक तो अ है और एक आ है। इतना सुनते ही अजीत चला जाता है। वह सबको पूछता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। तभी वहाँ पर एक वृद्ध महिला आती है, वह जिसकी सारी बातें सुनती है, तो उसे एक पेटिका देती है और बोलती है बहुमूल्य है, इसको अपने स्वामी के पास जाके खोलना। स्वामी जैसे अजीज को देखता है तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, और ये कहाँ से आ गया। और उसने धीरे से वह पेटी खोलता है तो उसमें पेटी के अंदर दो लघु जो पात्र होते हैं वो मिलते हैं, छोटे छोटे दो बक्से होते हैं। तो वो उनमें से एक बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक मक्खी निकलती है, मधुमक्खी निकलती है, और वह स्वामी के हाथ में खाती है, जिससे स्वामी के मुंह से निकलता है अह। तो उसका पहले का आंसर मिल गया। फिर दूसरे खोलता है तो उसमें से दूसरी मधुमक्खी निकलती है, तो उसके मस्तिष्क पे खाती है, ललाट पे खाती है। तो फिर उसके मुंह से निकलता है आ। तो उसके दोनों ही जो चीज़ थी उसने अजीज ने उनको लाके दे दी। तो स्वामी को सारा धन अजीज को देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपको पुनः पढ़ना है। इसका शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं।